नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी? बताओ बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बढ़िया लग रहा है, चुप लग रहा है, चुप हैं? चलो शुरू करें आज की कहानी। चलो शुरू करें दोस्तों। चलो, हैं? चलिए। अलजेब्रा 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 आज आज की क्लास का पहला कॉन्सेप्ट, आज की क्लास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट सुनिएगा मेरे भाई। अगर आपके सामने ये दिया हुआ है, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, अगर आपको जीरो दिया है, इसका मतलब जीरो दिया हुआ है, क्या सुनिएगा वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा। भाई साहब, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca दिया है, या फिर मेरे दोस्तों और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर ab प्लस bc प्लस c, दोनों बातों का एक मतलब है। इन दोनों बातों का मेरे प्यारे बच्चों एक मतलब है। आप बोलोगे हाँ सर, ये एक ही मतलब है यहाँ पर। तो दोस्त मेरे प्यारे भाई, अगर इसका 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 है या इसका 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 अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि a बराबर b बराबर c होगा। इन तीनों वेरिएबल के कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। लिख लीजिए सब लोग कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जल्दी से लिखो पहले। नमस्कार, मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझो भाई, पहले कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट देखा है, फिर कॉपी में लिखा, फिर कॉन्सेप्ट याद किया, फिर पूछा कि प्रूफ क्या है। अरे इसका 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 जीरो है, देखो मेरे दोस्त कुछ नहीं है, बहुत आसान बात है। ये बताओ कि इसका 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 क्या फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला होता है भाई a * a - b स्क्वायर प्लस b - c स्क्वायर प्लस c - स्क्वायर। मैंने पहले क्लास में बताया था, आप लोगों को बताया था, मैं इसका 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 फॉर्मूला है a * a - b स्क्वायर a - b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब बोलिए सर इसका जीरो है। अरे जीरो में बात होगी, इस दो में जीरो बनाओगे, एक बटे का दो राइट हैंड जाएगा, जीरो की दो बनाओगे, जीरो की दो बनाओगे जीरो। अब ये मैं आपको क्लास में बताया था, पता है क्लास में ये अगर तीन संख्याओं के स्क्वायर का सम जीरो है तो ये तभी पॉसिबल है जब ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो, ये भी जीरो हो। भाई किसी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, यानी स्क्वायर सम जीरो क्या सकता है, भाई जीरो a - b मान जीरो बराबर आ जाएगा, b मान जीरो बराबर आ जाएगा, c मान जीरो बराबर आ जाएगा, c मान जीरो बराबर आ जाएगा, यानी a का मान b के बराबर आ गया और b का मान c के बराबर आ गया, c का मान a के बराबर आ गया, तीन आपस में इक्वल हो, a बराबर b, ये मेरे दोस्तों इसका प्रूफ हो गया। इसका प्रूफ मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। ये सिंपल सा बेसिक कांसेप्ट है, इसमें क्वेश्चन लेंगे। अब हम इस पर बेसिक सवाल करेंगे, ठीक है? इसमें मैं आपको 7 क्वेश्चन कराऊंगा। सवाल नंबर 34 बताओ, तो इस सवाल का आंसर फटाफट बताओ, जल्दी से करो। ठंड बहुत लगी भाई, परेशान मत करो, एक बार समझ ले भाई। यानी x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z नॉट इक्वल टू 0 बोला है, अगर a पर x स्क्वायर प्लस y बराबर x y z डिवाइड इसको देख पता लग जाएगा भाई। क्या जाएगा दिखा a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, और आप लोग जानते हैं ऐसा है a बराबर b बराबर c होगा, a की जगह y c की जगह y c की जगह y a पर x डिवाइड बराबर बराबर x y z इक्वल है। सवाल आंसर डी ऑप्शन x y z बराबर होगा। आइए अगला सवाल नंबर मेरे भाई 34 क्वेश्चन नंबर 35 पेपर का सवाल, यदि a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर राइज ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर राइज, आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन नेसेसरी है, कौन सा ऑप्शन कंफर्म ट्रू है। भाई a प्लस b प्लस c स्क्वायर है, भाई a प्लस b प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a b प्लस b प्लस c। बच्चों a प्लस b प्लस c स्क्वायर a प्लस b प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a b प्लस b प्लस c बराबर राइट हैंड जाएगा, राइट हैंड ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, राइट हैंड जाएगा तो 3 ठीक है। आप बोलोगे हाँ सर हमने फॉर्मूला बोला, बच्चों ने a स्क्वायर प्लस b प्लस c स्क्वायर कितना जाएगा, क्या जाएगा ट्वाइस ऑफ a b प्लस b प्लस c। हां जी, जब इधर माइनस हो जाएगा 3 में से 1 माइनस करने का ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मेरे बच्चे। आप जानते हैं कि 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b प्लस c मैंने बताया कि भाई अगर ऐसा है तो a बराबर b बराबर c होगा, यानी सी ऑप्शन a बराबर b बराबर c होगा। इस सब क्लियर दोस्तों, सॉरी अभी लेके सवाल आगे चलेंगे। सवाल नंबर आपके सामने 36 का भाई 36 नंबर जल्दी चलिए। सवाल अगर abc नॉन जीरो रियल नंबर्स हैं, अगर abc रियल नंबर्स हैं, abc बराबर 27 आगे कहा गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b प्लस b प्लस c, ये क्या होगा ऐसा सवाल नहीं है। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर b प्लस b प्लस c a बराबर b बराबर c होगा, और सवाल में abc 27 मतलब 3 3 3 27 यानी abc का मान आ गया, 3 3 27 मैंने abc निकाली। सवाल इस मान पूछा है भाई abc बराबर b की जगह 2 आपसी की जगह 2 1 कट जाएगा, ये बराबर 3 स्क्वायर बटे 5 की abc क्यों बराबर है 1 से 1 कट जाएगा, 1 की जगह 3 9 5 9 5 आ गया 1.8। इस सवाल आंसर 1.8 आ गया, क्योंकि b की जगह 2 c की जगह 1 आगे चलिए। सवाल नंबर 37 करो आंसर सवाल का पेपर का सवाल है मेरा, यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b प्लस c है तो इसका मान क्या होगा। अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b प्लस c क्या समझाओगे, इसका मतलब a बराबर b बराबर c abc क्यों बराबर आएगा। अरे ऐसा है तभी पॉसिबल है a बराबर b बराबर c, सवाल आपसे पूछा है, देखिए ऊपर नीचे डिग्री सेम है, सो यहाँ पे हिंदी में मिस्टेक है, प्लस आएगा प्लस आएगा हर जगह डिग्री से पावर 4 है, 1 पावर 4 1 पावर 4 1 पावर 4 जाएगा 1 पावर 4 1 पावर 4 जाएगा, इसका पड़ जाएगा मेरा, क्या बोल सकते हैं 11 13 24 15 39 नीचे चलिए 16 19 35 35 और 70 52 जाएगा। इससे कट जाएगा 13 39 13 52 सवाल आंसर 3 4 डी ऑप्शन abc बराबर डिग्री से कट जाएगा, कितने इजी सवाल है भाई। अगर आपको पता है लिखा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप मुझे बताओ, आप लिखिए वाला क्वेश्चन करिए, ये आपके पास मुझे दिखाना, ये सवाल दो आप मुझे दिखाना, मैं आपसे पूछ रहा हूं कैसे बताता हूं, चलिए चलिए ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल सवाल जो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में बनाया गया है, स्पेशल सर्कल बनाया गया है, बताइए सवाल नंबर 38 तीन जैसे करके दिखाओगे, मुझे सवाल करके दिखा दो, नहीं करके दिखाओगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा, और मैं नाराज हो गया तो मैं इसे देखिए करो 38 नंबर। देखो बहुत बेहतरीन सवाल है, मजा सवाल आपको दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 8 है, x प्लस y प्लस z 18 है, आपसे पूछा है x माइनस y प्लस z बटे x प्लस y माइनस z। अरे भाई यार इससे मैं कैसे निकालूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे निकालूं, नहीं आ रहा। अगर मुझे x स्क्वायर प्लस y प्लस z दिया हुआ है, x प्लस y प्लस z दिया हुआ है, तो मैं एक ही चीज निकाल सकता हूं जल्दी में x प्लस y प्लस z, मैं केवल एक ही जो मान करके बता सकता हूं x प्लस y प्लस z। अगर x प्लस y प्लस z 18 है, x प्लस y प्लस z 18 है, तो मैं एक ही आसान से निकाल सकता हूं x प्लस y प्लस z, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, x प्लस y प्लस z 18 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस y प्लस z स्क्वायर माइनस x प्लस y प्लस z स्क्वायर बटे 2 18 का 24 माइनस x क्या आ गया 216 का आधा x यानी इसकी वैल्यू 108। अब कुछ बात क्या बोलने वाली है, कुछ क्या चीज आप बोल के आप ध्यान से पता चलेगा, x y प्लस y प्लस z मान 108 है और x प्लस y प्लस z मान 108 है, इसका मतलब इस सवाल में इस तरीके से डाटा सेट किया गया है, x प्लस y प्लस z 108 है, बहुत बिल्कुल तरीके से डाटा सेट किया गया है, और x y प्लस y प्लस z 108 इन दोनों का मान बराबर है। जब इन दोनों का मान इक्वल हो गया, इसका मतलब तभी पॉसिबल है x बराबर y बराबर 0, यानी यहां से x y z की वैल्यू इक्वल आएगी, तो x बराबर y बराबर सवाल ये पूछा है y z y z बराबर x बराबर सवाल आंसर मुझे लगता है आप करोगे, तो मैं बिल्कुल ऐसा सवाल है, आप 38 39 आप मुझे दिखाओ, मैं तो दिखाऊंगा भाई साहब बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, पर दिखाओ। अच्छा चलिए सवाल पूछ लेना, देखो
आज तो मेरे भाई आप टॉपिक वाइज पढ़ रहे हो, एक चैप्टर ध्यान है, टाइप वाइज पढ़ रहे हो, सीक्वेंस पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है, लेकिन पूरा सिलेबस हो जाएगा, चांस से सवाल क्वेश्चन आएगा, हवा नहीं लगेगी कैसे नहीं, तो आपको दिमाग में एक चैप्टर टाइप वाइज नहीं आपको बहुत सारी चीजें ध्यान देना पड़ेगा, उसमें आएगा कि जिस बच्चे ने बहुत प्रैक्टिस होगी वो तो सोचेगा, ऊपर ऊपर थोड़ा सोच नहीं पाएगा, अभी आप बहुत कई चांस दूंगी आपको, बड़ा चांस है नहीं, ये तुम्हारी क्वेश्चन है जज नहीं है, जज को एक्चुअली हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, जब बहुत बड़ा सवाल आंसर है, यहां पे सवाल आ जाएगा, एक्स वाई जेड की कंडीशन पे बताया हुआ सवाल, आखिरी क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल नंबर 40, इस कॉन्सेप्ट का आखिरी सवाल नंबर मेरे दोस्त यहां पर 40 सवाल ये है मेरे भाई, यदि x + y + z नॉर्मल x + y + z नॉर्मल x स्क्वायर + y स्क्वायर + z स्क्वायर 135 है, आपसे पूछा x + y = 4 मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा ये बात नॉर्मल कैसे निकालूं भाई, मैं तो भगवान के पास एक ही चीज निकालता हूं x + y + z x + y + z निकालता हूं, अगर मेरे को x + y + z पता है x + y + z पता है मैं x + y + z निकालता हूं, x + y + z नॉर्मल 5 होल स्क्वायर माइनस x + y + z स्क्वायर 2 नॉर्मल 5 स्क्वायर 9 स्क्वायर 5 स्क्वायर 81 405 405 में से 135 घटाएंगे कितना है 270 270 आधा 135 यानी ये 135 है आ गया 9 स्क्वायर 5 स्क्वायर 50 270 भाई साहब डाटा सेट x y + y + z x यानी कि इस तरीके से डाटा को सेट किया गया है जानबूझकर ये दोनों इक्वल आ गया x + y + z स्क्वायर और x y + y + z इन दोनों का मान बराबर आ गया जब नॉर्मल मान बराबर है तभी पॉसिबल है जब x बराबर है अगर x y = इक्वल नहीं है ये इक्वल नहीं होता x बराबर है भाई साहब x बराबर है 3 का नॉर्मल 5 x + x 3 x 3 नॉर्मल 5 यानी हाइट 3 5 3 5 3 5 3 5 जोड़ नॉर्मल सवाल आपसे ये पूछा है x y z 3 बराबर है y x कर दो y z x कर दो क्या होगा ऊपर नीचे x स्क्वायर जाएगा 1 + x स्क्वायर x 1 + x स्क्वायर x ऊपर नीचे से x स्क्वायर जाएगा x स्क्वायर नीचे से कटेगा है ना ये बात दो ना ये बात नीचे 3 x 3 5 1 + 3 5 स्क्वायर 45 3 5 तो 45 जमा 40 3 5 सवाल आंसर 46 3 5 राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन कोई नहीं है नीचे नीचे करना पड़ेगा कैसे नीचे 5 5 ऊपर नीचे 5 आएगा तो यार मेरे 40 5 1 नीचे आंसर है 40 5 आंसर पता है कि चला रहा है एक आप देख लो अभी ये कुछ आंसर आप देखने वाले हैं वाले हैं इस वजह से कैसे आज नहीं चल पाएगा ठीक है बस जरूर चलेगा हो गया बहुत बढ़िया इसी के साथ ये टाइप पूरी तरह एंड होता है निष्पन्न नाबूद होता है अब हम मेरे भाई अगले टाइप की तरफ चलेंगे अगला और अलजेब्रा का आखिरी फार्मूला आखिरी कांसेप्ट आप लोगों ने बचपन में जरूर पढ़ा होगा आज आपकी जो मेरे दोस्तों ताजा हो जाएंगे यादें a + b + c q - c मैं आपको प्रूफ नहीं कराऊंगा ना प्रूफ की जरूरत है ना फायदा सीखकर अलजेब्रा का आखिर में कहूंगी सबसे ट्रेंडिंग कांसेप्ट अलजेब्रा में आज के जमाने में पिछले 3 साल में सबसे ज्यादा सवाल किसी कांसेप्ट आए हैं जो भर भर के पूछा गया वही फार्मूला है a + b + c q - 3bc बताइए क्या फार्मूला है इसका a + b + c q - 3bc इसका पूरा फार्मूला बताएगा a + b + c q - 3bc का फार्मूला है मेरे भाई सॉरी a + b + c इनटू ब्रैकेट में a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाएगा मेरे a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर - ab - bc - c ये आ गया बात लिख लीजिए a + b + वेरी गुड a + b + c q - 3bc बराबर a + b + c इनटू a + b + c इनटू इसका प्लस इसका माइनस a माइनस b लिखिए फॉर्मूला सब लोग अपने लीजिए याद कीजिए a + b + c q - 3abc बराबर a + b + c इनटू a + b + c स्क्वायर माइनस b - c है a + b + c q - 3bc बराबर a + b + c इनटू a + b + c स्क्वायर माइनस b - c याद है याद है कि नहीं गलत तरीका से समझिए वो है ही पॉसिबल नहीं है तो आप इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिख सकते हो बराबर a + b + c a + b + c मेरे भाई ये मैंने आज पहली क्लास में बताया था ये मैंने आज पहली क्लास में समझाया मैंने बताओ क्या है a + b + c स्क्वायर माइनस a - b - c ये मैंने आज पहली क्लास में पढ़ाया है भाई a + b + c स्क्वायर माइनस a - b + c का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर + c - c स्क्वायर 1/2 a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर + c - c स्क्वायर मेरे भाई यहाँ कोई परेशानी या कोई परेशानी है आप लोग नहीं सर हमें कोई भी परेशानी नहीं है आप बिल्कुल चिंता मत करिए ये दोनों फॉर्मूले हैं आपको टिप्स से याद होने चाहिए मेरे भाई a + b + c q - 3bc बराबर a + b + c इनटू a + b + c माइनस a - b + c मैंने आज आपको पढ़ाया पूरा सवाल है a + b + c माइनस a - b + c बराबर 1/2 a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर + c स्क्वायर होता है आप ये दोनों याद रखना है अब यहाँ से बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं जैसे आपसे पूछना है मैं आपसे पूछूं a q + b q + c q - 3abc बटे a q + b + c q - 3bc बटे a q + b + c q - 3bc बटे a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर माइनस ab - bc - c माइनस ab - bc - c बताइए क्या जाएगा समान जल्दी बताओ भाई साहब मेरे पास a + b + c q - 3bc फॉर्मूला अगर मैं a + b + c q - 3bc माइनस लेफ्ट हैंड इसको उठा के यहाँ पे जाएगा बराबर इसके लिए निकालेंगे a + b + c इसके लिए निकालेंगे a + b + c इसका मान a + b + c समझ आया समझ आ गया आ गया हम आपसे ये पूछ रहे हैं ये बात a q + b q + c q - 3abc बटे अपॉन आ जाएगा बटे a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर + c - c स्क्वायर बटे a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर + c - c स्क्वायर क्या मिलेगा अगर मैं आपसे ये पूछता हूं बात होगी सर ये बटे में आ जाएगा a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर मिलेगा a + b + c बटे 2 a + b + c बटे 2 फिर आप बोलोगे सर कोई बात नहीं कोई परेशानी नहीं है समझ आ गया यहां तक किसी भी स्टूडेंट को परेशानी नहीं है मैं हटा दूंगा a + b + c बटे 2 बटे a + b + c बटे 2 प्रॉब्लम बेटा दो आप बोलोगे सर बता दिया हमने प्रॉब्लम बता दिया आगे सुनिए अब पेपर में सवाल कैसे आते हैं ध्यान सुनिएगा पेपर में सवाल कैसे आते हैं पेपर में क्वेश्चन आएगा यदि a बराबर 71 b बराबर 75 c बराबर 77 तो abc का मान देगा आपसे पूछेगा a q + b q + c q - 3abc की वैल्यू क्या बताइए a q + b q + c q - 3abc की वैल्यू क्या बताओ ये a बराबर 71 b बराबर 75 c बराबर 77 है आप abc का मान लीजिए आपसे पूछा a q + b q + c q - 3abc की वैल्यू क्या होगी ये कोई क्वेश्चन नहीं है देखो ऐसा कहीं एक मान दिया b मान दिया c मान दिया मैं कैलकुलेशन करूंगा मैं फॉर्मूला या तो मैं फॉर्मूला ये फॉर्मूला बहुत लेंगे बहुत हमेशा जब भी ऐसा सवाल आएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन एक मान दिया b मान c मान इस सेकंड वाला ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है जैसे भी फॉर्मूला बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगी a बराबर 71 77 77 a q + b q + c q - 3abc का फॉर्मूला a + b + c 71 + 75 + 77 a + b + c बटे 2 इनटू ब्रैकेट में जाएगा ब्रैकेट में a - b स्क्वायर + b - c स्क्वायर + c - c a - b + b - c 4 होल स्क्वायर + b - c 75 में 75 77 2 4 + c - c 77 77 77 6 6 कितना जाएगा भाई या आ जाएगा 75 77 कितना जाएगा 210 1 5 6 7 2 है 213 बटे 2 210 और 7 5 है यानी 223 बटे 2 223 बटे 2 कितना आ गया 16 4 20 और 56 2 से 5 जाएगा यानी सवाल आंसर आएगा 223 28 क्या सवाल आंसर 223 28 लग अब सेकंड वाला फॉर्मूला a + b + c 71 77 बटे 2 इनटू a - b स्क्वायर + 4 - 50 - 6 223 28 कितना आएगा 5 5 28 20 500 28 30 500 आ जाएगा भैया 4 8 4 8 से 1 6 7 2 64 आंसर 64 64 सवाल आंसर बराबर तो पहले सवाल आंसर पहले 64 आप बोलोगे हां सर हम इसका सवाल कर लेंगे आगे चलते हैं
आगे चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट। यस, देखो भाई, नहीं है श्योर, ठीक है, कल तो ये चैप्टर काफी दिन हुआ, कैसा लगा भाई? कल चैप्टर काफी दिन हुआ, कैसा लगा आपको? बताओ मुझे, अच्छा लगा होगा, क्या करें? चलो मेरे दोस्त, पेपर में 90% सवाल ऐसे आते हैं जहां एबीसी की वैल्यू ज्यादा, पेपर में ज्यादा सवाल ऐसे आते हैं जहां एबीसी की वैल्यू एग्जाम जानबूझ के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में देता है, जानबूझ के। मेरे ख्याल में अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, अगर ए बी और सी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, एबीसी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, यानी एबीसी के बीच डी का कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है विद कॉमन डिफरेंस डी, जिनका कॉमन डिफरेंस डी समांतर श्रेणी में समांतर डी है, तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी की वैल्यू क्या होगी? तो मेरे भाई बच्चे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी की वैल्यू ध्यान से सुनिए। अगर एबीसी समांतर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस है, जो डिफरेंस ए और बी का है वही डिफरेंस बी और सी का है, मेरे भाई, लेकिन जब बी माइनस ए करोगे वही सी माइनस बी आएगा, मैं कहता हूं 2 बराबर ए प्लस सी, ये होगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे हां सर, तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, बी मिलता है, आपको बात समझ में होगी मेरे भाई। अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में तो बी मिलता है, तो इन दोनों का एवरेज होता है, बी मिलता है, बी मिलता है, अगर ए प्लस बी प्लस सी का मतलब 3 आ जाएगा, 3 बी प्लस बी 3 आ जाएगा, समझ में आया? आप बोलोगे हां सर, समझ में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में है, आपको समझिए कि बीच वाला नंबर है वो उसका गुणा ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, तो बी करना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी वाली 3, ए प्लस बी प्लस सी वाली, आपको समझ में? भाई साहब ए प्लस सी वाली 2 तू भी बी जोड़ 3, तू भी जोड़ 3, समझ में आ गया? ऐसा कैसे समझ में आएगा? ए प्लस सी 2 तू भी जोड़ 3 मैंने आज बताया कि अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस सी की वैल्यू क्या? थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। मैंने आज ही सुनी क्लास में पढ़ाया है कि भाई अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है जिनका कॉमन डिफरेंस समांतर डी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है 3 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 3। अब 3 की जगह 3 स्क्वायर में क्या जाएगा? 9 बी स्क्वायर, 9 बी डी स्क्वायर में 9 बी स्क्वायर। तो प्रॉब्लम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये टिक आ रही, ये टिक पूरा नहीं है, तो 9 डी का मिडिल नंबर, डी का मिडिल नंबर बीच की संख्या है इनटू डी का कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, 9 इंटू मिडिल नंबर इनटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट शॉर्टकट आ गया, जिसको चेक नहीं समझ में भर जाओ या तो अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, अगर एबीसी समांतर श्रेणी है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 की वैल्यू 9 बी स्क्वायर, 9 का मिडिल नंबर इनटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, 9 का मिडिल नंबर इनटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, 9 का मिडिल नंबर इनटू कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। प्रति मेरे कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखा हुआ है, अब सवाल कैसे आएगा? सवाल कैसे आएगा? आपको वैल्यू दे दिया मेरे भाई, जैसे आपको ए का मान दे दिया मेरे भाई 51, बी का मान आपको दे दिया मेरे भाई यहां से 54 और सी का मान दे दिया मेरे को 67, आपको ए बी सी की वैल्यू दे दी, ठीक है? तो आपसे पूछा बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 क्या होगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 क्या होगा? ये सवाल है। ए 51 है, बी 54 है, सी 57 है, आपसे पूछा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3। देखिए आप देखो यहां एबीसी समांतर श्रेणी 57 3 जा रहे हैं, 57 3 जा रहे हैं, यानी 3 का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, सेम एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी माइनस 3 9 मिडिल नंबर, मिडिल नंबर कितना? 54 बीच में 57 इनटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस 3 का स्क्वायर याद रखिए, डायरेक्ट शॉर्टकट 1 सेकंड में 9 9 54 यानी 81 बन गया, ठीक है? अब 80 को मारो 4 और 320 और 3 को और 81 जोड़ दीजिए, अरे 4 81 में जोड़ूंगा 80 जोड़ 4400, ये 4400 निकालेगा, 4400 सवाल आंसर 440 इसमें 4400 एक सवाल आंसर करोगे? अब कैसे जोड़ना चाहिए आप? अब इसका करो और सोचो मेहनत करिए, 81 पे 50 बना देना, 5 का 5 5 4000 50, 81 4 बना देना 324 रहेगा, सॉरी 4374 रहेगा, सॉरी 4374 मैंने एक से मारा 4374 4374 क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 4374 बच्चों क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए फॉर्मूला पे, क्या आपको समझ में आ रहे? कौन सा कॉन्सेप्ट कहां लगाना है, कैसे लगाना है? भाई साहब एक प्लस बी प्लस सी माइनस 3 का फॉर्मूला एक प्लस बी प्लस सी माइनस 3 इसको आप इसका प्लस माइनस प्लस अगर इसी अपने प्रोग्रेशन का कॉमन डिफरेंस दिया एक प्लस बी प्लस सी माइनस 3 9 9 नंबर कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर एबीसी अपने प्रोग्रेशन दिया, मैं आपको एग्जांपल करके दिखाने इसका क्या करूं? और मैं आपको दिखा दिया एक एग्जांपल आपको धीरे धीरे मतलब मैंने धीरे धीरे समझाया, एक भी आदत हम जाने चला रहे मैं एक बात को 4 बार बोलता हूं, 4 बार बोलता हूं उसको सुन के बस सीख सकता है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं, यानी अच्छा तो बस स्पीड में क्लास देख सकता है, स्पीड में तो भाई ये कॉन्सेप्ट हमने इस पे कॉन्सेप्ट और है ना, लेकिन पहले एक सवाल कर लेते हैं जो मैंने बताया इस कॉन्सेप्ट सवाल कर लेते हैं और हमारे पास यहां पर 4 सवाल इस कॉन्सेप्ट पर है, क्या आगे चलेंगे? सवाल नंबर 45 क्वेश्चन यदि a 500 b 500 c 500 4 500 पूछा a + b + c + d की ऑप्शन है, आपके सामने सारे ऑप्शन आप बोल सकते हैं, हालांकि आप यूनिट लिख सकते हैं, इसका मान अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 500 500 2 जा रहे हैं, 500 500 4 जा रहे हैं, तो a + b + c + d आ जाएगा 9 मिडिल नंबर 500 कॉमन डिफरेंस 2 4 मतलब 36 500 आ गया, मैं सॉल्व करने की जरूरत है, 12 2 आएगा 700 कर लो ऑप्शन बस आइए अगला सवाल बच्चों, सवाल है अगला 46 सवाल एसएससी से लगा इसके सवाल में एग्जाम में निकाल बात उसने सवाल में जबरदस्ती परेशान करने दिया है, ए 335 है, बी 215 है, सी 180 है, पूछा a + b + c माइनस 3 का मान क्या होगा, आपसे पूछा जल्दी से फटाफट करके बताओ, एक सवाल करोगे तो मैं दूसरा सवाल दूंगा। चलिए भाई साहब सवाल ऐसा बनाओ कि चुटकी लंबा जाए, आप देखो सवाल में प्रोग्रेशन है नहीं यहां एबीसी पे डिफरेंस का और ज्यादा डिफरेंस, तो हमें यहां पे सेकंड वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला एक बस एक बस ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, अगर वैल्यू फॉर्मूला लगाते हैं आंखें खुल जाएंगी, तो आप खुद सोचो इस सवाल में आप क्या कर सकते हो जान, तो एग्जाम में आपको समझ जरूर देखो ए बार 335 235 5 का मल्टीपल ए 5 का मल्टीपल है, बी 5 का मल्टीपल है, सी 5 का मल्टीपल है, तो अगर 5 का मल्टीपल क्यों 125 5 का क्यों 125 तीनों संख्या एबीसी 5 का मल्टीपल है, तो एक क्यों आएगा 5 का 125 125 125 और एबीसी 5 का 5 समझे 125 यानी कि हर टर्म 125 करेगा, तो आंसर ऐसा आना चाहिए जो 125 से कटने वाला हो 125 से डिवाइड होने वाला हो, अब फॉर्मूला लगाओ 5 125 से कटने वाला आएगा, 125 का 5 करने का याद करके 5 करना चाहिए, वही नंबर 25 से करेगा लास्ट के 2 25 करेगा, वही नंबर 25 से करेगा लास्ट के 3 25 करेगा, लास्ट के 3 25 से निकलते लास्ट के 3 25 से निकलते लास्ट के 3 25 से दो बार लास्ट के 3 25 से निकलते, अब क्या आंसर आ गया, ये आंसर अब क्या आंसर है मेरे 46 नंबर सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन सवाल आपके सामने 47 x 222 z 225 पूछा x + y + z - 3xy z अभी तक समझ हो जाएगा, जो कैसे डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंस समझ हो जाएगा, तो यार वही करो आप वही कर लीजिए, मैं पहले बता दूं जो आप तैयारी करो ना एग्जाम की, ठीक है एग्जाम लेवल नहीं है ना ही मुश्किल बात पढ़ो ना ही मुश्किल है, लेकिन सिलेबस लेंदी बहुत है, एसएससी में सब मार्क आते हैं, एसएससी की तैयारी बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन एसएससी की तैयारी बहुत लंबी है, बहुत लंबा बहुत वास्ट सिलेबस है, अर्थमेटिक भी है, एडवांस 40 चैप्टर है, केवल मैथमेटिक्स अब जीएस का सिलेबस है, अब इंग्लिश का पूरी पूरी आपको पढ़नी है, दुनिया जान की पूरी कर ली है, अंडर 50 साल का नहीं जा सकता है, बस रीजनिंग है तो इस सिलेबस में है, और मैं बताऊं रीजनिंग की तैयारी करते हैं मेरी इंस्ट्रक्शन का वो है नहीं,
इसलिए मेरे भाई लोगों से नहीं होता इसमें वो कभी पूरे डिटेल से पढ़ती नहीं है। अब ये छोड़ देना, ये छोड़ आधा पढ़ना आगे अपनी भाई से सेक्शन नंबर 14 तो हर टाइप को हर सवाल को डिटेल में पढ़ेंगे, तो ये पढ़ेंगे तो मिस नहीं पढ़ेंगे आगे टाइप को बीच में कैसे काम चलेगा। चलेंगे रवि बोलता है बेटा पाल 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 एकदम पाल x2 y x2 y x2 y z तो एबी में नहीं फॉर्मूला जाएगा। अरे एबी में नहीं फॉर्मूला नहीं लगाएगा तो भाई डायरेक्ट करेंगे आप सेकंड फॉर्मूला लगाएगा x2 y x2 z पहले x2 y z पहले क्या 2 आ जाएगा 669 669 into x y square 2 y y माइनस y जाएगा 3 नो तो जमा 6 3 नो तो 9 + 9 18 5 2 9 669 का एंड में आंसर। हालांकि ये सवाल मिनट कैसे हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का सवाल नंबर 48 नंबर क्वेश्चन ये भाई आपके सवाल नंबर 48 सीधा टाइम इसका क्वेश्चन है इसका सवाल सीधा टाइम इसका सवाल है सवाल x बराबर 32 y बराबर 34 z बराबर 30.9 बोला x2 + y2 + z2 - 3x y z 1.98 है तो क्या मान क्या है। देखो आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए डिफरेंस लास्ट डिफरेंस आप जितने डिफरेंस कॉन्सेप्ट जाओगे आप करने लगोगे लेकिन आपको 20 मिनट में बता दूं एक सवाल ये y z का सवाल आपको x2 + y2 + z 1.98 है आपसे पूछा क्या मान क्या है क्या मान ये आपसे पूछा तो एबी में भाई आप प्रोग्रेशन में बेसिक फॉर्मूला लगा पड़ेगा x2 + y2 + z 1.98 क्या होगा बेसिक x + y2 z पहले 3 को जोड़ो 3 को जोड़ने जाएगा 32 34 66 36 96 आ जाएगा 0.5 आपका हो गया 1.9 यानी 97.9 आ गया 98 1.6 1.9 98 आ जाएगा x + y = 98 into x - y + y - z = x - y = 2.1 2.1 + 4.1 प्लस y - z = 3.7 3.7 और 6 - 3 24 या मेरे यहाँ पर 25.9 13.69 13 दशमलव 6 क्या बोले आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका जमा जमा 6.9 आ गया x + y = 0.98 के सारे 0.98 के देखो डेसिमल से 2 डेसिमल जाएंगे 98 से 90 कट जाएगा इसका करना है 13 427 228 हो गया 69 49 156 196 का 196 2 16 2 93 ओके यहाँ से 93 चलो बढ़िया है 13 400 1700 219 ओके मान 1 ऑप्शन नंबर पहला 1 सॉरी 1 मींस का सवाल ले मींस का ऑप्शन पूछा है चलोगे टाइप अलग टाइप देखने के लिए अलग टाइप सुनो अगला कांसेप्ट देखो ये बहुत आसान बहुत छोटा कांसेप्ट है मेरे भाई मैंने आपको ये बताया है देखिए आपको समझ हमने आपको बताया कि a + b + c - 3bc की वैल्यू होती है a + b + c - 3bc a + b + c इनटू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर - c - b - c इनटू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर - c - b - c ये फॉर्मूला है a + b + c - 3bc फॉर्मूला अगला कांसेप्ट अगर a + b + c जो है अगर a + b + c जो है मेरे भाई सुनो सभी ध्यान सुनो यदि a + b + c मान 0 है अगर a + b + c मान 0 है क्या होगा क्या होगा अगर a + b + c 0 है अगर a b c की वैल्यू ऐसी है अगर a b c की वैल्यू ऐसी है कि a + b + c 0 ये 0 हो जाएगा अब 0 किसी नंबर में क्या आ जाएगा 0 आएगा यानी कि अगर a + b + c 0 है मैं उसको 0 करता हूं तो a क्यूब अगर a + b + c 0 है तो यार तो a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc का मान भी 0 हो जाएगा होगा कि नहीं समझ में अगर abc की वैल्यू ऐसी है कि a + b + c जो है अगर डाटा ऐसा दिया गया है a + b + c जो है 0 किसी नंबर में 0 आएगा a + b + c मान 3abc का वैल्यू बराबर या फिर मैं इसलिए लिखता हूं a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc मेरे को आ गया कौन सा a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब बराबर 3abc मुझे समझ में आ गया बहुत छोटी सी बात है लिखिए कौन सा लिखो याद करो जल्दी कौन सा याद करो करिए अलजेब्रा बिल्कुल सही सच यदि a + b + c बराबर 0 है तो a क्यूब + b क्यूब यार कैसे बच्चों भाई साहब चलिए या साइड बताएंगे अभी तुम कैसे बच्चों मैंने तुम्हारे सामने कांसेप्ट लिखा कॉन्सेप्ट पूरी सब बता रहे हैं सर्किट फॉर्मूला कोई नहीं है इस मान का मतलब नहीं आती वो कितने मान बताते हैं मुझे कोई मतलब नहीं क्या है मुझे बताओ मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट लिखा है क्या आपको समझ में आ गया हां या ना बस यदि a + b + c जो है इसका डाटा सेट किया गया है a + b + c जो है a + b + c जो है a + b + c मान 3abc बराबर 0 या a + b + c बराबर 3abc होगा ठीक है समझ आ गया अबे समझ में आया है तो सवाल करके दिखाएंगे आप 3 क्वेश्चन मेरे भाई 3 सवाल सवाल नंबर 49 करो बच्चों 49 नंबर करेंगे बहुत बेहतरीन सवाल है सीजन 22 का बोले p बराबर 8.15 q बराबर 9.06 r बराबर -17.1 है तो p q + q + r q - p q मान क्या होगा abc के 4 ऑप्शन है भाई साहब इतनी बड़ी खतरनाक क्वेश्चन है लेकिन अगर बहुत से देखो यहां पे p का मान दिया है q का मान दिया है r का मान ऐसा डाटा सेट है कि p को जोड़ दीजिए p को जोड़ दीजिए अभी देखो 8 7 7 2 1 7 2 यहां पे ऐसा डाटा सेट है p का ऐसी वैल्यू दी है तो जोड़ दीजिए और अभी p + q + r जो है तो p q + q + r q मान 3 q मान 0 है आंसर 0 है ठीक है सवाल में थोड़ा जैसा सवाल नंबर 50 देखिए 3 नंबर क्वेश्चन अगर a बराबर 3.651 b बराबर 5.850 c बराबर 2.199 है आपसे पूछा है a क्यूब - b क्यूब + c क्यूब + 3abc का मान तो यहां पे थोड़ा सा डाउट रहा होगा -b क्यूब - b क्यूब मतलब आप इसको -b का होल दिया जाएगा फॉर्मूला फॉर्मूला a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc लेकिन प्लस है प्लस का मतलब माइनस माइनस मैं यहां पे देख पा रहा हूं कि b को -b है b को -b है देखो a क्यूब ये -b का क्यूब था ये + c क्यूब -3a b के -b होगा -+ सवाल में a का मान दिया है b का मान दिया c का मान दिया आप बहुत से देखो तो a -b और + c 0 है यहां से देखो a का मान 3.651 -b का मान 5.850 c का मान 2.199 अगर देखो इनको 0 आ रहा है सवाल में कुछ भी नहीं है बस b की जगह लिखा हुआ है b की जगह लिखा हुआ है बच्चे माइनस का इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 इसका मान भी 0 आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी करके आगे चलिए सवाल आपके सामने यहां पर 51 करो 51 ये बात दिया है तो भी बात दिया है सी बात दिया है आपसे पूछा a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब + 3abc ये थोड़ा हट के सवाल है जब सवाल आया था एग्जाम हॉल के अंदर किसी से नहीं हुआ एग्जाम हॉल के बाहर सब इसका ओके ओके ये बराबर 3.3 बराबर 4.5 सी बराबर बहुत से डाटा ऐसा है a + b + c अगर 3 को जोड़ना 0 आ जाएगा 3 का 7 माइनस 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 इनको जोड़ दिया जाएगा a + b + c सवाल पूछा a + b + c मतलब सवाल आंसर बता रही हूं सवाल भाई साहब a + b + c जो है तो a क्यूब + b क्यूब + c समान 3abc हो जाएगा मैंने आपको कहा अगर a + b + c जो है तो a क्यूब + b + c बराबर 3abc ये 3abc बराबर 3abc जोड़ने आंसर 6abc आंसर सवाल 6abc है ना कि 0 अगर a + b + c जो है मेरे भाई a क्यूब + b क्यूब + c 3abc जोड़े आंसर बन गया 6abc सवाल नंबर 52 पहले जल्दी से बताइए भाई a बराबर 500 b बराबर 499 आपसे पूछा समान जाएगा और सेम सी फॉर्मूला अभी तक मैंने जितने कॉन्सेप्ट समझाए उसी का सवाल है a बराबर 500 b बराबर 499 का a क्यूब + b क्यूब + 1 1 क्यूब -3 q भाई साहब ये सवाल है 60 बन गया a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc a स्क्वायर + b स्क्वायर + c - c मैंने समझाया क्या आएगा a + b + c बने अब आप a क्यूब + b क्यूब + c क्यूब - 3abc a स्क्वायर + b स्क्वायर + c - c -c a का मान 500 है b का मान 499 है और +1 है 500 500 1 सवाल आंसर है b ऑप्शन 1 बिल्कुल मुश्किल नहीं है क्वेश्चन एकदम आसान है अगला सवाल लेंगे सवाल नंबर 50 आपके सामने ये भाई 503 का क्यूब + 500 का क्यूब + 500 का क्यूब - 500 503 + 500 500 बड़े बड़े
देखो सवाल कुछ नहीं है, अगर बहुत से देखो ये सवाल है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है सारे फॉर्मूला क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 15 यानी 3 5 7 503 प्लस 505 प्लस 505 नीचे लिखा हुआ है a प्लस b क्या फॉर्मूला होगा इसका, अब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 a स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c डिवाइड करेंगे, ठीक है, या फिर डिवाइड करने पर 1/2 a माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस c स्क्वायर प्लस c माइनस c स्क्वायर, फॉर्मूला आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर एक चीज आएगा, लेकिन आप ध्यान से देखो यहाँ ऐसा डाटा सेट है कि AP में, और ये A है B है C दो है 503 505 507 में दो है, और आपको पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b माइनस c प्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर, प्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर 4 यानी सवाल आंसर बाय आंसर, प्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर 4 बाय आंसर, कितना आसान सवाल बन गया आगे 54 नंबर, चलिए अब 1 2 1 2 1 2 1 पता क्या मेरा फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 c क्या होगा नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c माइनस 1 2 माइनस b c 8 56 c 22 56 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c माइनस 3 ऊपर a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 3 नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 डिवाइड करने पर क्या मिलेगा भाई a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 3 a स्क्वायर प्लस b प्लस c माइनस 3 डिवाइड करने पर a प्लस b 1.2 प्लस 1.8 प्लस 0.7 यानी क्या है 2.7 और नीचे 1.5 किया ये ऊपर 2.7 2.7 1.5 डिवाइड करके 2 वो सवाल का आंसर है आगे चलिए सवाल नंबर 4 के सामने 55 नंबर क्वेश्चन जल्दी करो तीन सौ इक्कीस का क्यूब प्लस 325 का क्यूब प्लस 329 का क्यूब माइनस 329 माइनस और अच्छे से क्या है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 आपको 3 भाई भाई साहब ये 975 बड़ी चालाकी से लिया गया है 975 325 का 3 975 325 का 3 तो ये आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 a b c डिवाइड नहीं है और ये a है b c a b में 4 4 डिफरेंस बेटा 3 से 325 4 आ रहा है 325 325 आ रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 डिवाइड 9 b स्क्वायर b का मिलेगा 325 इनको कॉमन डिफरेंस 4 स्क्वायर 16 ठीक है तो 9 ना 325 16 45 400 500 45 48 48 और इससे कुछ नहीं सवाल कर लिया अगला क्वेश्चन फिर आप लोग लिखिए फिजिक्स नंबर सवाल फिजिक्स चलिए यदि a बराबर 225 है b बराबर 197 है c बराबर 78 है पूछा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3 बड़े माइनस b स्क्वायर प्लस c माइनस स्क्वायर पूछा है भाई साहब आपसे दिल खोल के पूछा गया है तो आप निकाल नहीं सकते a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 माइनस b प्लस a प्लस b प्लस c बटे 2 ये नहीं आएगा आप बोलोगे हां सर आएगा वो आएगा मेरा ये फॉर्मूला देखिए मेरा फॉर्मूला ये फॉर्मूला अगर मैं a प्लस b प्लस c प्लस c लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड में a प्लस b तो आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद होना चाहिए तभी आप कर पाओगे इसका सीधा फॉर्मूला ये है हमें abc का मान दिया हुआ है बस मान लो 225 प्लस 197 प्लस 170 क्या मिलेगा ये 200 600 हो गया 25 ज्यादा है 3 कम है 22 और ये मेरे दोस्त आपका माइनस 600 जोड़े जोड़े 600 600 आंसर है 300 आंसर प्रॉब्लम क्या बी ऑप्शन 300 सवाल नंबर 54 करेंगे सीधा यदि p माइनस 2 6 है r माइनस 2 5 है तो पूछा है p प्लस p क्यूब प्लस 2 प्लस r क्यूब माइनस 3 p क्यूब बटे p प्लस 2 प्लस r सवाल बटे p प्लस 2 प्लस r जानते हैं a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 3 को अगर a प्लस b प्लस c डिवाइड करेंगे डिवाइड करने पर आएगा 1/2 p माइनस 2 स्क्वायर प्लस q माइनस b स्क्वायर प्लस r माइनस b स्क्वायर a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 3 को a प्लस b प्लस c डिवाइड करेंगे माइनस c स्क्वायर हमें p माइनस 2 दिया है r माइनस 2 दिया है डिवाइड करेंगे जैसे हम दो में नहीं सवाल में दो से बात नहीं q माइनस 3 आपको r माइनस 3 p माइनस 2 q माइनस r q माइनस r दो से बात नहीं हटा दो माइनस 2 माइनस बजाय p माइनस r p माइनस r हटा दो जो p माइनस 2 में से r माइनस 2 हटा दो दूसरे को बचेगा p माइनस r ये हटा दो 1/2 p माइनस 2 6 25 q माइनस r माइनस 25 r माइनस 3 मैंने निकाला तो 25 और 26 और 36 कितना आ जाएगा मेरे पास आंसर आंसर सी ऑप्शन 30 आंसर माइनस करने से बात नहीं आगे सवाल नंबर 3 बताइए आंसर 3 नंबर करो फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज करो फैक्टराइज करने में क्या आएगा तो देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 यानी ये x का क्यूब है या पर 3y का होल क्यूब है या पर 4z का होल क्यूब है और माइनस 3 हुआ है ना 3 गुना x गुना 3y गुना 4 होगा 3 9 36 फॉर्मूला a प्लस b प्लस c माइनस 4 x स्क्वायर प्लस 9y प्लस 4 अगर माइनस 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 है तो ये ऑप्शन बदल जाएगा माइनस माइनस 3 माइनस 5 माइनस 5 ऑप्शन माइनस 3 माइनस 3 बाय बाय माइनस 4 माइनस 4 माइनस 3 a प्लस b प्लस c माइनस डी ऑप्शन है सवाल नंबर 3 ये बताइए इस एक्सप्रेशन का मान याद करो बढ़िया सवाल सवाल कितना लगा a प्लस b प्लस c माइनस 3 माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 तो 2 8 8 a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 5 वाला है 8 a क्यूब माइनस b माइनस 5 और माइनस 3 से देखो ये दो माइनस 3 से माइनस 3 गुणा माइनस b और माइनस 3 से ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस वाला आंसर है ये वाला आंसर है 3 में से क्या 28 माइनस का या b की माइनस b है और मेरे c की माइनस 3 है चलिए आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन सवाल नंबर 60 हमने कहा कि ये सवाल का आंसर है सीरीज 2030 परीक्षा का पूछा हुआ बोले पिक फॉलोइंग फैक्टर इसका क्या फैक्टर है मेरे फैक्टर है आपके सामने एक्सप्रेशन दिया है उस एक्सप्रेशन का फैक्टर बताओ 3 रूट 3 क्या है रूट 3 x का होल क्यूब लॉग को दिखना 2 रूट y 2 रूट का रूट y का होल क्यूब ये तो इसका क्यों नहीं है 6 क्यूब रूट 6 क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब हमारे पास माइनस 3 माइनस 3 3 वहां अंडर 3x वहां अंडर 2y वहां अंडर 6 देखो में क्या जाएगा रूट 3 रूट 6 माइनस 6 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c माइनस 3 बट आपको पहचानना पड़ेगा इसका फैक्टर आएगा a प्लस b प्लस रूट 3x प्लस 2y प्लस 6 ये दोनों रूट 3x प्लस 2y प्लस 6 ये दोनों a क्यूब प्लस b प्लस c माइनस 3 a प्लस b गुणा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 a प्लस b प्लस c तो a स्क्वायर प्लस b प्लस c स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस माइनस का माइनस रूट 6x ठीक है माइनस b का माइनस रूट y माइनस रूट y प्लस 9 यानी सी ऑप्शन है a स्क्वायर प्लस b प्लस c स्क्वायर माइनस माइनस c ऑप्शन नंबर सी ठीक है आज की क्लास में मैंने आपको काफी सारे सवाल कॉन्सेप्ट करवाए और कल की क्लास में इन्हीं फॉर्मूला से और आगे कर सकते हो आज कितना ही बाकी हुआ कल बाय